बिहार जॉब्स अपडेट में आपका स्वागत है। तो आज एक विभाग की तरफ से प्रेस नोट निकल के आ रही है जो कि इंजीनियरिंग कैडर बन के आई है नया, जो कि पथ निर्माण विभाग की तरफ से है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, संविदा पे नियोजित सहायक अभियंता सिविल यांत्रिक विद्युत को नियमित नियुक्ति में अधिमान्यता देने हेतु बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग 2 के भर्ती नियमावली 2019 में संशोधन किया गया है। देखिए यहाँ पे आज का एक बैठक हुई थी, उसमें ये संशोधन किया गया है। तो ये प्रेस नोट निकल के आ रहा है। संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमान्यता के लिए बिहार राज्य के अंतर्गत सभी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि कार्यालयों में संस्थानों का कार्य अनुभव मान्य होगा। संविदा के आधार पर सहायक अभियंता सिविल यांत्रिक विद्युत के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी जो इस स्वर्ग भर्ती की अर्हता पूरी करते को चयन में निम्नलिखित रूपेण अधिमान्यता दी जाएगी। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर पे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल का टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमान्यता 75 अंक, मतलब आयोग के द्वारा जो भी परीक्षा लिया जाएगा उसका पूर्ण जो नंबर होगा 75 अंक का होगा। बाकी जो आप संविदा के आधार पर कार्य करने में अधिकतम आपका कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिमान्यता 25 अंक की होगी। मतलब ये कहा जा रहा है कि 5 अंक हर साल का दिया जाएगा और 1 साल का 5 अंक दिया जाएगा और 5 साल का आपका 5 से इंटू कर दिया तो 25 अंक आपका होता है। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवस की संख्या में संख्या 5 से गुना करने पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातित अंक जोड़ा जाएगा। मतलब वही बात है, 365 दिन में आप कितना दिन खुला रहता है ऑफिस, उस हिसाब से करके 365 से भाग देकर निकालना पड़ेगा। तो उस हिसाब से 25 अंक मान के चलिए, 5 साल आप काम किए तो आपको 25 अंक मिल जाएगा। तो यहाँ कुल 100 अंक है। और यहाँ नोट, परीक्षा के अंक की अधिमान्यता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जा सकेगा। तो जैसा कि आप देखे थे बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का जैसा बताया गया था, वैसा ही सेम यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अर्थात अधिमान्यता अंक यहाँ देख सकते हैं, परीक्षा में प्राप्त अंक डिवाइड परीक्षा के कुल अंक, यहाँ पे देख सकते हैं, और 75 से इनको मल्टीपल कर देना है। संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित सहायक अभियंता सिविल यांत्रिक विद्युत को अधिमान्यता उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जाएगी। तो जितना आप साल में काम किए हैं संविदा पे रह के, उतना साल का ही आपको उम्र में छूट दिया जाएगा। तो अधिकतम उम्र सीमा में उक्त छूट के लिए बिहार राज्य के अंतर्गत सभी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि कार्यालयों और संस्थानों का कार्य अनुभव मान्य होगा। तो यहाँ पे बोला जाएगा बिहार राज्य के अंतर्गत सभी सरकारी, गैर निजी, अगर आपका प्राइवेट में भी आप यहाँ पे गैर निजी बोला गया है, और यहाँ पे सरकारी, केंद्र सरकार, पंचायत में अगर आप काम किए हैं असिस्टेंट इंजीनियर का पद पर रह के, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का निश्चय संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। तो वेतन का जो भुगतान आपको किया जाए उस आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट ऑफ डेट तक की अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी। मान के चलिए कल का वैकेंसी आती है तो आज तक का आपका कट ऑफ डेट रहेगा, इसको मान के चलिए। यह नियमावली बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग 2 भर्ती संशोधन नियमावली 2022 कही जा सके। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह बिहार अभियंत्रण स्वर्ग सेवा वर्ग 2 भर्ती नियमावली 2019 की प्रवृत्त होने की तिथि अर्थात दिनांक 6/3/2019 से प्रवृत्त होगी। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अपर मुख्य सचिव का साइन है। और ये आपको मैं बता दूँ, पथ निर्माण विभाग की तरफ से यह पथ निर्माण का अपना सेवा नियमावली है। तो ये था। और ऐसा ही बीटीएससी जेई जो आप नेक्स्ट वैकेंसी जो जूनियर इंजीनियर के आने वाली है, सेम इसी प्रकार का उसका भी यहाँ रहेगा। बीटीएससी 75 अंक का एग्जाम लेगी, 25 अंक का आपका कार्य रहेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो है आप कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है और कैबिनेट से बहुत सारी वैकेंसी की स्वीकृति मिल गई। अगर उसको आपको जानना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैं सारा डाटा वहाँ पे दे दूंगा आप लोग को। चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद।